Assalamualaikum everyone, welcome to Edu Falcon. Today we are going to start LL1 parsing. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना सीखा और अब हमें आगे जो करना है ना, हमें सारी पार्सिंग टेक्निक्स करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आज ज़रूरी ये है कि आप लोगों को फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना आता हो। आज भी हम लोग देखेंगे LL1 पार्सिंग को और इसके लिए आप लोगों को मैंडेटरी है कि आप वो वाली वीडियोस देख लें। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो कंप्यूट करना आता है तो फिर तो अच्छा है, आपको सब समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, फिर आप इधर आइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं LL1 पार्सिंग। थोड़ा सा इसका एक देख लेते हैं कि इसमें जो LL1 ये होता क्या है। LL1 ठीक है, इसमें इनकी कुछ किसी वजह से ये दो LL यहाँ पे लिखे गए हैं। जो फर्स्ट L है वो ये डिनोट करता है कि जो यहाँ पे पार्सिंग होती है, मतलब जो रीड किया जाता है इनपुट को, इट इज़ रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम जब इसकी वर्किंग देखेंगे तो आप वहाँ पे देखना कि कैसे ये लेफ्ट टू राइट स्कैन करके रीड कर रहा होता है इनपुट को। उसके बाद जो है ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करता है, मतलब ग्रामर्स में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम कर चुके हैं, वो ये उसको फॉलो करता है। जो 1 लिखा गया है, इस 1 का मतलब है लुक अहेड सिंबल। इसमें एक लुक अहेड सिंबल होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे एंड ऑफ द लेक्चर में। अच्छा, साथ हम ये देखेंगे जो हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं LL1 पार्सिंग से रिलेटेड। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि हमें पता लगाना होता है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि क्या ये ग्रामर LL1 है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये ग्रामर LL1 ग्रामर है तो हमें कैसे पता चलता है, हम उसका पार्सिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर पार्सिंग टेबल जो है उसमें एक एंट्री आ रही है, ठीक है, हर सेल में सिर्फ एक एंट्री ही आ रही है, तो इसका मतलब वो LL1 है। लेकिन अगर किसी एक सेल में भी एक से ज्यादा एंट्री आ जाए ना, तो इट मीन्स दैट इट इज नॉट एन LL1 ग्रामर, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये हमें यहाँ पे अगर देखें तो एक ग्रामर दी गई है, सिंपल सी ग्रामर है, ठीक है, 3 लाइन प्रोडक्शन है इसकी। अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें ये हो रहा है कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो, ठीक है। ग्रामर आप लोगों को गिवन होगी, ये वाली ग्रामर हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा उसका फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट एंड फॉलो हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, ओके। तो हम लोग यहाँ पे, मैं जल्दी से आप लोगों को एक दफा करके बता देती हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पे टी बार का करती हूँ, ठीक है। तो टी बार का फर्स्ट क्या होगा, एक तो हो जाएगा एप्सिलॉन और एक हो जाएगा क्या, ये कोमा, ठीक है। तो एप्सिलॉन और कोमा हो गया टी बार का। उसके बाद आगे चलते हैं, टी टी का फर्स्ट क्या होगा, टी का फर्स्ट होगा जो कि ई का फर्स्ट होगा। और ई का फर्स्ट क्या, ई का फर्स्ट हमें पता है, ऊपर हम लोग ये है, एक तो है स्टार्टिंग ब्रैकेट और एक है स्मॉल ए, तो इसका भी हो जाएगा। और ई का जाहिर है, ई का ये है तो फिर टी का भी यही था, तो दोनों का हमने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला क्लियर हो गया कॉलम, ठीक है। अब इस फॉलो वाले कॉलम पे चलते हैं। फॉलो वाले कॉलम पे सबसे पहले देखें, अगर हम जो टी का फॉलो करके कैलकुलेट करें, टी बार का, ठीक है। तो टी बार का फॉलो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फॉलो में हम लोग सिर्फ जो है वो किसको देखते हैं, राइट साइड को देखते हैं। लेफ्ट साइड से हमें कोई गर्ज नहीं होता। राइट साइड मतलब सिर्फ ये वाली, जो ये वाली साइड है, इधर हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टी बार का फॉलो कैलकुलेट करना है, टी बार का, ठीक है। टी बार से स्टार्ट करने हैं, चलिए किससे से, मैं टी बार से, मैं बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ ना। तो टी बार का, टी बार अब यहाँ पे देखें लेफ्ट राइट साइड पे कहाँ पे टी बार है, एक तो ये रहा टी बार और एक यहाँ पे है ये रहा टी बार। अब टी बार का फॉलो, फॉलो मतलब इसके राइट पे क्या है, तो इसके राइट पे तो कुछ भी नहीं है। और हमने पढ़ा था कि जब आगे कुछ ना हो तो हम लोग बैक पे चलते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉलो ऑफ टी ही होगा, फॉलो ऑफ टी बार। तो इसका मतलब बेटर ये है कि हम पहले फॉलो ऑफ टी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो हम फॉलो ऑफ टी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। फॉलो ऑफ टी क्या है, ये रहा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट हमें नजर आ गया, और कहीं भी टी नहीं है, फॉलो ऑफ टी हमने कैलकुलेट कर दिया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हम लोग को ये पता चल गया कि टी बार का भी क्या था, जो कि फॉलो ऑफ टी था, तो इसका भी हो जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ तक एक हो गया क्लियर। अब हम ई पे चलते हैं, ठीक है। ई पे जब हम लोग गए तो ई पे हमने देखा कि जो ई है वो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे राइट साइड पे, तो ई यहाँ पे सिर्फ इधर ही है। और इसका फॉलो क्या, मतलब इसके राइट पे क्या है, टी बार। तो इसका मतलब टी बार का जो फर्स्ट है वो होगा ई का फॉलो। तो हम टी बार का फर्स्ट देख लेंगे, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा एप्सिलॉन एंड कोमा, ठीक है। तो एप्सिलॉन यहाँ पे आपको ये भी याद होगा कि फॉलो सेट में एप्सिलॉन नहीं आता, ठीक है। कोमा तो हमने लिख दिया, डॉलर साइन तो आपको पता है स्टार्ट सिंबल का डॉलर साइन होता है, ये भी हमने कर दिया। कोमा हमें इधर से मिला तो ये भी हमने कर दिया। ये जो एप्सिलॉन रह गया, एप्सिलॉन हम लोग फॉलो में नहीं पुट करते, बल्कि इसको जाके हम इधर पुट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो जब हम इस जगह पे पुट करेंगे और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम इसके अगले वाले पे चलते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं है। तो अगेन जब आगे कुछ ना हो तो हम दोबारा बैक पे चलते हैं, बैक ट्रैक करके लेफ्ट साइड पे जाते हैं और हम कहते हैं कि टी का फॉलो क्या था। तो टी का फॉलो था स्टार्टिंग ब्रैकेट, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हम लोगों ने क्लोजिंग ब्रैकेट भी यहाँ पे लगा दी और ये हो गया हमारे फॉलो कैलकुलेट, ठीक है। तो ये सब कुछ तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे हमारे टेबल की तरफ, ठीक है।
अब अगर हम टेबल को देखें ना, तो टेबल में सबसे पहले हम लोग जब भी ये ग्रामर आती है, हमें पता लगाना है ये LL1 है या नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रामर करेंगे, ग्रामर मतलब देखेंगे उसको और उसका कैलकुलेट कर देंगे फर्स्ट एंड फॉलो। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हम इसका ड्रॉ करेंगे पार्सिंग टेबल, ये नीचे जो नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं ये पार्सिंग टेबल बनता कैसे है। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इसका जो राइट साइड पे, मतलब ये जो लेफ्ट साइड पे, मतलब ये जो रोज हैं, रोज का नेम होता है नॉन टर्मिनल, और ये जो ऊपर होते हैं ये सब होते हैं टर्मिनल। मतलब इस ग्रामर में देखें नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है, ई टी एंड टी बार, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। और कॉलम्स में क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं जो कि स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो स्मॉल लेटर्स या फिर जो भी यहाँ पे स्मॉल ए है, दो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों, और उसके बाद है यहाँ पे कोमा है और दैट्स इट, ठीक है, ये है। और डॉलर साइन तो हमेशा आता है, ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा ड्रॉ करना है, डॉलर साइन का एक कॉलम होगा। अब हम क्या करते जाएंगे, इन ग्रामर को इस टेबल में फिल करते जाएंगे, ओके, इस ग्रामर को इस टेबल में फिल करते जाएंगे। अब वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना इनकी प्रोडक्शन बना देते हैं। जैसे ई की प्रोडक्शन आपको पता है, ये एक प्रोडक्शन, ये दो है, मतलब ई प्रोड्यूसेस टी एंड ई प्रोड्यूसेस ए, मतलब ये दो है, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्शन हो गई इस तरह, ये थर्ड प्रोडक्शन है हमारी ये वाली। और इसके बाद ये नीचे जो ये भी दो है, तो इसका मतलब ये वाली फोर्थ हो गई, टी बार प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, और ये हो गई फिफ्थ जो कि टी बार प्रोड्यूसेस कोमा एस एंड टी बार, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रोडक्शन। अब आप इस नंबरिंग को याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो वाइज चलते हैं, ठीक है। हम लोग ई की प्रोडक्शन पे गए, ई की पहली प्रोडक्शन मतलब ई प्रोड्यूसेस टी, ठीक है, मतलब ई प्रोड्यूसेस, मैं यहाँ पे लिख लूँ दोबारा से, आई थिंक मैं वो कर लेती हूँ ना, बल्कि नहीं मैं यूँ ठीक है। तो ई प्रोड्यूसेस जब मैं कहूंगी कि ई प्रोड्यूसेस टी, मतलब सिर्फ टी नहीं है, इसके साथ ब्रैकेट्स भी हैं, तो वो मैं लिखूंगी, इसको मुझे मिस नहीं करना। तो जब ई प्रोड्यूसेस टी करूंगी तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ई का रो तो ई की होगी, ठीक है, लेकिन अब कहाँ पे कॉलम हमें किससे फिल करना है, तो कॉलम जो होता है वो हम लोग इसके फॉलो से पता लगाते हैं, तभी हमने ऊपर फॉलो सॉरी फर्स्ट से पता लगाते हैं। मतलब ई का ई प्रोड्यूसेस टी, इसका फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट है स्टार्टिंग ब्रैकेट, समझ आई। तो अब हम लोग, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट कैलकुलेट किया क्योंकि हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे पार्सिंग टेबल को कंप्लीट करना है। तो हमें पता है फर्स्ट प्रोडक्शन जो हमारा है, इसका फर्स्ट क्या है, ये वाली ब्रैकेट, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट क्या है, ये वाली ब्रैकेट, मतलब ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट प्रोडक्शन है वो किधर आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1, मतलब इस ई की रो और ये जो स्टार्टिंग ब्रैकेट का है इधर हम लोग लिख लेंगे 1, ठीक है, 1 लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड प्रोडक्शन पे। सेकंड प्रोडक्शन क्या है, ई प्रोड्यूसेस ए, ठीक है। अब ई प्रोड्यूसेस ए मतलब इसका फर्स्ट क्या है, जाहिर है ए ही है, तो हम लोग ए के कॉलम में जाएंगे और वहां पे लिख देंगे अगेन 2, क्योंकि ये सेकंड प्रोडक्शन हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड प्रोडक्शन में, वो क्या है, टी प्रोड्यूसेस ई टी बार। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो टी प्रोड्यूसेस, टी का मतलब रो होगी, टी की कॉलम कौन सा होगा, जो कि इसका फर्स्ट है। अब ई का फर्स्ट क्या है, ई का फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, ई का फर्स्ट था क्या था, स्टार्टिंग ब्रैकेट भी था और ए भी था, तो इसका मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला कॉलम, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये ए वाला और स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला, मतलब ये दोनों में आ जाएगा 3, समझ आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं टी बार। टी बार की रो में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे फोर्थ प्रोडक्शन को और फिफ्थ प्रोडक्शन को, ठीक है। तो अब हम टी बार प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन तो यहाँ पे है नहीं कहीं, ठीक है। तो हम लोग जब एप्सिलॉन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बैक साइड पे जाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे जाते हैं और कहते हैं कि उसका क्या फॉलो था, मतलब टी बार का फॉलो क्या है। तो टी बार का फॉलो हमने जैसे ही देखा, यहाँ पे ये देखें क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हमने क्लोजिंग ब्रैकेट को ही लिया और वहां पे क्या पुट कर दिया, 4, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अगली प्रोडक्शन पे चलते हैं, टी बार प्रोड्यूसेस कोमा एस एंड टी बार, यहाँ पे ये होगी फिफ्थ प्रोडक्शन हमारी। अब इसका फर्स्ट क्या है, कोमा है, तो जाहिर है कोमा पे जाएंगे, कोमा वाला कॉलम, टी बार वाली रो और वहां पे लिख देंगे 5, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये 5 इधर नहीं है, 5 कोमा के नीचे आना है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे है एक और ग्रामर और हमें चेक करना है कि क्या ये ग्रामर LL1 है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ग्रामर को देख लेते हैं पहले एक नज़र। इसमें थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन आसान है, तरीका सब कुछ वही है। स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हमें फर्स्ट फॉलो कैलकुलेट करना है, फिर पासिंग टेबल बनाना है और प्रोडक्शंस को नंबरिंग देके उधर नंबरिंग फिल करती जानी है, मतलब पासिंग टेबल में प्रोडक्शंस को फिल करते जाना है, ठीक है। तो सिंपल 3 स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। अब हम इसी ग्रामर को देखते हैं और इसका फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे इसको किया तो हम लोगों ने फर्स्ट एंड फॉलो यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे हमने फर्स्ट एंड फॉलो ये वाला जो सब है ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट करना आता है आप लोगों को, एक दफा हम जल्दी देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। EXP का फर्स्ट क्या है, EXP का फर्स्ट है टर्म, टर्म मतलब टर्म का जो फर्स्ट है, तो टर्म पे हम गए, टर्म का फर्स्ट क्या है, फैक्टर, फैक्टर मतलब फैक्टर का जो फर्स्ट है, फैक्टर पे हम गए तो फैक्टर का फर्स्ट क्या है
स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो हमने स्टार्टिंग ब्रैकेट लिख दिया, कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉलो कैलकुलेट हो चुका। नीचे हम लोगों ने प्रोडक्शन को नंबर दे दिए, जैसे हमने पिछली बारी में दिए थे कि EXP और ये सब हमने प्रोडक्शन के नंबरिंग दे दी, ठीक है। जैसे देखें ये EXP का EXP प्रोड्यूसेस, एक EXP की एक ही प्रोडक्शन है, ठीक है। EXP बार की जो है वो दो प्रोडक्शन है। ADDOP एडोप के जो है वो भी दो प्रोडक्शन है। टर्म की एक प्रोडक्शन है, टर्म बार की दो प्रोडक्शन है, मेलॉप की एक है, फैक्टर की दो है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम लोग रो वाइज चलेंगे। अगेन हम लोग सबसे पहले जाएंगे EX वाले को, EXP मतलब X, ठीक है, एक्सप्रेशन कह लें इस वाले में। तो इसका मतलब इस रो में, मतलब कौन सी रो, फर्स्ट रो, ये वाली EXP वाली रो। अब इसमें रो तो हमें पता चली, अब कॉलम हमें कैसे पता चलेगा, हम उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इसका फर्स्ट क्या है, टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म है, मतलब टर्म का फर्स्ट क्या था, हम यहाँ से ले लेते हैं डायरेक्ट, ये वाली स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड नम, मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट एक ये वाला कॉलम और नम मतलब ये एन, ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉलम। ये जो दो कॉलम है इनमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या आता है। हम ये देखें दोनों जगह हमने डाल दिया 1, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे EXP बार वाले सेकंड रो में, ठीक है। जब हम सेकंड रो में गए तो सेकंड रो में क्या होगा, सेकंड रो का फर्स्ट क्या आ रहा है, एडोप, एडोप का फर्स्ट क्या हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है टेबल में। एडोप का फर्स्ट है प्लस और माइनस, मतलब प्लस और माइनस मतलब ये दोनों जो कॉलम है इधर आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्रोडक्शन इन दोनों में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम जो थर्ड प्रोडक्शन देखें तो वो थर्ड प्रोडक्शन में क्या है, EXP बार प्रोड्यूसेस लैम्डा। तो EXP बार प्रोड्यूसेस लैम्डा, फर्स्ट क्या है, लैम्डा ही है, तो लैम्डा का कॉलम होगा, वहां पे जाके हम लिख देंगे प्रोडक्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरह से हम फोर्थ प्रोडक्शन पे चलते हैं। फोर्थ प्रोडक्शन पे जब हम गए तो वहां पे हम लोग जब गए तो हम लोगों ने देखा कि फोर्थ प्रोडक्शन है एडोप प्रोड्यूसेस प्लस, और फिफ्थ प्रोडक्शन इस तरह से एडोप प्रोड्यूसेस माइनस। तो ये तो सिंपल है, प्लस माइनस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, कौन सी प्रोडक्शन आ जाएगी, प्लस वाले कॉलम में आ जाएगी 5 और 6, मतलब प्लस में आ जाएगी 5 और जो माइनस वाला कॉलम है उसमें आ जाएगी 6। तो ये सॉरी 4 एंड 5, मैंने गलत बोल दिया नंबरिंग, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद 6 पे चलते हैं। 6 प्रोडक्शन क्या है, 6 प्रोडक्शन है टर्म प्रोड्यूसेस फैक्टर टर्म बार। तो टर्म का मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट करना है, तो फैक्टर का फर्स्ट, टर्म का फर्स्ट होगा जो कि फैक्टर का फर्स्ट होगा। हमें पता है फैक्टर का फर्स्ट क्या था, तो आप ऐसे डायरेक्ट टर्म का ही फर्स्ट कर लें। टर्म का फर्स्ट हमारा क्या है, देखें एक है स्टार्टिंग ब्रैकेट और एक है नम। तो इसका मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट और नम इन दोनों जगहों पे कौन सी प्रोडक्शन आ जाएगी, हमारी 6 वाली आ जाएगी। तो इन दोनों जगहों पे आ गई 6। अच्छा, उसके बाद हम अगले में चलते हैं, 7 प्रोडक्शन, टर्म बार प्रोड्यूसेस मलॉग फैक्टर और टर्म बार प्रोड्यूसेस लैम्डा। अब ये दोनों है, ठीक है, 7 8। तो टर्म बार का हमें पता है क्या क्या था, एक स्टेरिक था और एक लैम्डा। स्टेरिक वाला 7th प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट आता है, ठीक है, और 7 8 आ जाएंगे किधर, स्टेरिक और जो दूसरा है लैम्डा, इन दोनों के नीचे आ जाएंगे 7, ठीक है, 7 8 आ जाएंगे। उसके बाद 9 प्रोडक्शन पे चले तो मलॉग प्रोड्यूसेस स्टेरिक, तो सीधा स्टेरिक के नीचे 9 आ जाएगा। 10th प्रोडक्शन पे चले तो फैक्टर प्रोड्यूसेस EXP। तो हमें पता है फैक्टर का जो फर्स्ट था वो क्या था, यहाँ पे आता है स्टार्टिंग ब्रैकेट और इधर क्या आता है, नम ही आता है, तो इनमें 10 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्सिंग टेबल कंप्लीट है। अब ये भी बताएं ये LL1 ग्रामर है, यस इट इज LL1 ग्रामर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंट्री रिपीट नहीं हो रही, किसी भी सेल में एक से ज्यादा एंट्री नहीं है, ठीक है। अब हम आगे एक और ग्रामर है, इसको देख लेते हैं क्या ये ग्रामर LL1 है या नहीं। उसी तरह की थोड़ा मिलती जुलती ग्रामर है, लेकिन इसमें कुछ काफी चेंजेस हैं, ठीक है। अब हम इस ग्रामर को लेंगे, इसमें टोटल प्रोडक्शन है 1 2 3 4 वेट 9 प्रोडक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोडक्शन को अलग कर दिया। सबसे पहले हमने फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना होता है, जाहिर है। तो फर्स्ट एंड फॉलो जब हम ये देखें, हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट कर दिया। फर्स्ट ड्यूटी होता है, फॉलो का इतना इसमें नहीं होता। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, और LL1 पार्सिंग में फॉलो इतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आगे पार्सिंग में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट का रोल होता है। फॉलो हमें तब चाहिए होता है जब हम लोग का कभी आगे जैसे एप्सिलॉन आ जाए, तो हमें बैक पे जाके फॉलो जरूरत पड़ जाए और हमें फॉलो करना पड़े, ठीक है। तो फॉलो के थ्रू हमें ये टेबल को फिल करना पड़ जाए, तब आता है। अभी हम इस टेबल को देख लेते हैं, इन्होंने कैसे बनाया, बिल्कुल वैसे यहाँ पे रख दिए नॉन टर्मिनल, मतलब सारे जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं, और यहाँ पे आगे टर्मिनल जो सारे हमारे स्मॉल लेटर्स या फिर कुछ सिंबल्स और जो भी होते हैं, ठीक है। तो हमने वो सब के सब जो इस ग्रामर में थे वो हमने यहाँ पे उन रो में कॉलम में लिख दिया, और इधर रो में हमने नॉन टर्मिनल्स कर दिए। अब हम लोग प्रोडक्शन को टर्न बाई टर्न देखते जाते हैं, ठीक है। EXP प्रोड्यूसेस EXP एडोप्ट टर्म, ठीक है। तो EXP प्रोड्यूसेस EXP मतलब EXP का फर्स्ट क्या है, EXP का फर्स्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है, स्टार्टिंग ब्रैकेट और नम। इसका मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट और नम इन दोनों कॉलम्स में क्या आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा 1, मतलब ये प्रोडक्शन 1 इधर आएगी। सेकंड प्रोडक्शन पे जाएं, EXP प्रोड्यूसेस टर्म, जो EXP प्रोड्यूसेस टर्म वाली है ना, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट वही होगा जो कि टर्म का फर्स्ट होगा। तो टर्म का फर्स्ट भी क्या है, स्टार्टिंग ब्रैकेट है और नम है, तो इधर प्रोडक्शन 2 और 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं
मतलब दो एक में आ गई हैं, एक ही सेल में दो एंट्रीज आ गई हैं। आगे देखते हैं, टर्म प्रोड्यूसेस, थर्ड प्रोडक्शन की तरफ हूँ मैं। टर्म प्रोड्यूसेस टर्म मेलॉग फैक्टर और टर्म प्रोड्यूसेस फैक्टर, 3 4 जो प्रोडक्शन है इन दोनों को देख लें। थ्री प्रोडक्शन अगर हम देखें तो टर्म प्रोड्यूसेस टर्म और मेलॉग फैक्टर। तो टर्म हम लोग देख लेते हैं, टर्म का फर्स्ट क्या था। टर्म का फर्स्ट है स्टार्टिंग ब्रैकेट और नम, वही वाली बात, वही वाला कॉलम सेम, स्टार्टिंग ब्रैकेट और नम, इन दोनों में क्या आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर वाले पे चलते हैं, फोर्थ फिफ्थ जो हमारी प्रोडक्शन है। फैक्टर प्रोड्यूसर्स ईएक्सपी, हम लोग देख लेते हैं फैक्टर का क्या था। फैक्टर का हमारा है, इसका भी स्टार्टिंग ब्रैकेट और नम ही है, फर्स्ट था, तो हम लोग उसी कॉलम में स्टार्टिंग ब्रैकेट और नम इन दोनों में हम लोगों ने डाल दिए 5 and 6 प्रोडक्शन डाल दिए। उसके बाद 7 8 प्रोडक्शन पे चलते हैं जो कि अडॉप्ट किए। तो अडॉप्ट का प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा 7 8, और मेलॉग का है मल्टीप्लाई मतलब स्टेरिक, तो स्टेरिक का हम लोग यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने प्रोडक्शन नंबर 9। अब आप इस टेबल को देखें, दिस इज नॉट LL1 बिकॉज, क्यों, रीजन क्या है कि बिकॉज दे आर ईच ऑफ द सेल्स इज नॉट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एंट्री, इट मेनी सेल्स आर, या फिर आप कह सकते हैं 4 सेल्स आर कंटेनिंग मोर देन 1 एंट्री है, सो इट इज नॉट इन LL1 ग्रामर। ठीक है, ये तो हो गई थी हमारी कुछ एग्जांपल्स। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। ये तो हम लोगों ने अपने ह्यूमन ब्रेन से काम किया, इसके कॉन्सेप्ट को समझा, लेकिन असल में जो LL1 पार्सिंग है या जो पार्सर है, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर रहा होता है, काम क्या कर रहा होता है, उस वर्किंग पे हम लोग चलते हैं।